चुनाव आयोग को मुंह चिढ़ाते मोदी जी तो वहीं विरासत टैक्स पर छिड़ी राजनीति कितना सही और कितना गलत। तो वहीं मंगलसूत्र और मुसलमानों पर दिए बयान को लेकर के राजस्थान में जो बांसवाड़ा में मोदी जी बयान दिया उसको लेकर के चुनाव आयोग नोटिस जारी किया। तो वहीं आज 26 अप्रैल पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिर से मंगलसूत्र और विरासत टैक्स का जिस तरह से मोदी जी भाषणों में जिक्र किए और झूठ बोलते हुए नजर आए, ऐसा लगा कि चुनाव आयोग को मोदी जी मुंह चिढ़ा रहे हो। नोटिस मिलने के बाद भी मोदी जी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर आज मतदान खत्म हुआ। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि 55 से 56-57% तक मतदान हुआ है। मतदान काफी कम हुआ है क्योंकि जिस तरह से कहीं कहीं से खबर आ रही है कि मतदान परसेंटेज में भारी गिरावट आई है। तो वहीं मोदी जी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में थे, जहां मंगलसूत्र और विरासत टैक्स का एक बार फिर से जिक्र किया। जिस तरह से मोदी जी बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में बोले कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आप लोग का कंगन, झुमका, बाली, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, घुसपैठियों को और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिसको लेकर के चुनाव आयोग मोदी जी को ना नोटिस जारी करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी की। चुनाव आयोग नोटिस जारी करने के बाद से जवाब मांगा है। तो वहीं जब नोटिस चुनाव आयोग जारी किया तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का नाम का जिक्र होगा, लेकिन चुनाव आयोग मोदी जी का नाम लेने से ही डर रहा है, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग नेताओं के नाम से नोटिस जारी करता था। अगर वो आचार संहिता का उल्लंघन करते थे तो उनके नाम से नोटिस जारी होता था और कारण बताओ नोटिस जारी होता था कि आप ऐसा भाषण क्यों दिए। लेकिन मोदी जी का इसमें नामे नहीं है और वो भी नोटिस जो जारी हुआ वो मोदी जी को ना जारी करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह नोटिस जारी हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग बोला है कि अपने स्टार प्रचारक, मतलब मोदी जी का नाम ना लेकर उनको स्टार प्रचारक चुनाव आयोग बोल रहा है। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मोदी जी का पूरा दबाव में हो चुनाव आयोग। जब मोदी जी का नाम नहीं ले सकता है चुनाव आयोग तो फिर ये चुनाव की निष्पक्षता पर तो सवाल उठता है। तो वहीं नोटिस भी जारी किया गया। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए भी नोटिस जारी किया गया और इधर राहुल गांधी को लेकर के, तो और इधर में आपको मोदी जी को लेकर के नोटिस जारी चुनाव आयोग की। लेकिन आज फिर से 26 अप्रैल के दिन मोदी जी मालदा में चुनावी सभा को, पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंगलसूत्र और विरासत टैक्स का फिर बात किए। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को मोदी जी मुंह चिढ़ा रहे हो, चुनाव आयोग मजाक बन गया। और वैसे भी मोदी सरकार में तमाम जो एजेंसियां हैं, ऐसा लग रहा है कि नतमस्तक हो सरकार के सामने। तो वहीं विरासत टैक्स क्या है, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं और कांग्रेस के राजीव गांधी के समय के, और राजीव गांधी का जब शासनकाल था उस समय में उनके सलाहकार रहे थे सैम पित्रोदा, जो अभी अमेरिका के शिकागो में रहते हैं। ये दरअसल अमेरिका में मीडिया इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आए कि भारत में भी विरासत टैक्स लगना चाहिए, जिस तरह से अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, आपका जर्मनी में लगता है, ऑस्ट्रेलिया में लगता है, इंग्लैंड में लगता है, तो भारत में क्यों नहीं विरासत टैक्स पर बात होती है। जिसको लेकर के मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये झूठ फैलाने लगी कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप लोग का जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो बंटवारा करेगी, और अगर आपके पास 2 गाड़ी है, 2 घर है तो एक ठो ले लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अफवाह फैला रहा है, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा जाए तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। और विरासत टैक्स क्या होता है, दरअसल जो विकसित कंट्री है वहां पे विरासत टैक्स है। दरअसल क्या है कि विरासत टैक्स वो टैक्स है कि जब संपत्ति का ट्रांसफर होता है। दरअसल मान लीजिए कि एक बाप अपने बेटा को अगर संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है तो वो अपना पूरा संपत्ति अमेरिका में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक कोई है, अगर वो मर गया, अगर उसका बेटा है तो उसको मात्र 50 लाख ही रुपया मिलेगा। 50 लाख अमेरिका सरकार ले लेगी। कहीं इंग्लैंड में कहीं 30% है तो कहीं 40% है तो कहीं 20% है, क्योंकि संपत्ति पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। विरासत टैक्स का मतलब यही होता है। लेकिन इस पे सैम पित्रोदा चर्चा करने के लिए बोले कि भारत में क्यों नहीं बात होता है, क्योंकि भारत में जिस तरह से अमीर और गरीब का खाई बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से पूंजीपति हमारे देश में दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से मान लीजिए अगर कोई बड़ा पूंजीपति उसके पास मान लीजिए कि 200 करोड़ का वो साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन उसका बाल बच्चा उतना मेहनत नहीं किया और उसको आसानी से 200 करोड़ का साम्राज्य मिल गया, तो ये तो समाज में खाई पैदा करना हुआ ना। और सैम पित्रोदा का कहना है कि मान लीजिए कि उसमें से अगर वो अपना बच्चा को देना चाहता है तो दे, लेकिन 30 से 40% सरकार को दे, कि उस पैसे को जो गरीब है, जो हमारे देश में दलित है, गरीब है, अति पिछड़ा है, उन लोगों पे वो पैसा खर्चा किया जाए। सैम पित्रोदा विरासत टैक्स पर चर्चा की बात कर रहे थे। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अफवाह फैलाने में लगी है, जिस पर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंचा और बोला कि मोदी जी ये जो झूठ फैला रहे हैं इस पर तो एक्शन ले चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग नोटिस भी जारी किया, तो ऐसा नोटिस जारी किया
कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेपी नड्डा को नोटिस जारी हुआ है कि मोदी जी को नोटिस जारी हुआ है, और नोटिस में मोदी जी का नाम का भी जिक्र नहीं है कि कम से कम नाम भी तो बता दें। वहां पे स्टार प्रचारक का जिक्र है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके देश में जो स्वतंत्र एजेंसियां बोली जाती हैं वो अभी सरकार के चरणों में किस तरह से नतमस्तक है। तो वहीं आज फिर से मोदी जी चुनाव आयोग को मुंह चिढ़ाते हुए 26 अप्रैल के दिन नजर आए। पश्चिम बंगाल के मालदा में अब तीसरा चरण का चुनाव होगा, उसका पूरा रैली करने में मोदी जी लगे हुए हैं, क्योंकि लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि कम्युनल भाषण जब देश का प्रधानमंत्री दे सकते हैं तो उस पार्टी के नेता कितना कम्युनल भाषण आने वाले समय में देंगे, इसी से अनुमान लगा लीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।